जो लोग वृंदावन गए हैं वो जानते हैं मथुरा वृंदावन कितनी दूर है। जैसे ज्वालापुर हरिद्वार वही 9-10 किलोमीटर लगभग। अरे महाराज सुबह को चले रथ में बैठ करके अक्रूर जी, शाम हो गई, पहुंच नहीं पाए। कि क्यों? रथ चलाते हैं, रथ चलाते चलाते घोड़ा हाँकना भूल जाते हैं और कहते हैं आहा मुझे कृष्ण का दर्शन होगा, दाऊ दादा मुझे काका काका कह करके गलवैया देंगे, ठाकुर जी मोर मुकुट वाले आकर के मुझसे लिपट जाएंगे, चिपट जाएंगे, मैं ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो निर्गुण निराकार है उनका सगुण साकार के रूप में दर्शन करूंगा। इसलिए प्रसन्न होकर के घोड़ा चलाना भूल जाते हैं, रथ हाँकना भूल जाते हैं। अब फिर याद आता है अरे मुझे तो जाना है, फिर थोड़े रथ चलाते हैं, फिर थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो काकी सुबह के चले और शाम को पहुंचे महाराज। संध्या वेला का गोधोवन साल का काल का समय है, गैया धोई जा रही हैं, गाय का दूध निकाला जा रहा है। जैसे अक्रूर जी आए तो कृष्ण बलराम पहचान गए, अरे काका आ गए, अक्रूर काका आ गए। और कहते दोनों ने, ठाकुर जी ने दायां हाथ पकड़ा, बलराम जी ने बायां हाथ पकड़ा, गले लगा करके हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को अंदर आए। अक्रूर जी के अश्रुपात होने लगे। अब नंद बाबा ने बैठाया, भोजन करवाया, रात्रि के समय आने का कारण पूछा कि आप क्यों आए, क्या कारण है? तो कहा कि ऐसे से राजा महाराजा कंस है ना, शिव धनुष से धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं। कि ठीक है, तो बताइए कि आपको आना है कि हम आएंगे, लेकिन आपके दोनों पुत्रों को कृष्ण और बलराम को विशेष रूप से बुलाया है। तो यशोदा मैया ने साफ मना कर दिया। यशोदा मैया कहने लगी अरे हम अपने लालाओं को नहीं जाने देंगे, इतनी दूर नगरी में वो जाएंगे, हाँ राजधानी है, ये गांव में खेलने वाले बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 13 साल का है, हम नहीं जाने देंगे। तो वही समय कन्हैया ने कहा कि ले भैया मैया तो सारा प्लान चौपट कर रही हैं, अगर ये भेजेंगी नहीं तो कंस का उद्धार होगा कैसे, धरती के भार का हरण होगा कैसे, दुष्ट मरेगा कैसे। तो ठाकुर जी ने कहा मैया तू हमको अब भी बच्चा ही समझे, अपने छाती से चिपटाए घूमे, अब हम बड़े हो गए, हमको राजधानी जाना है, हम गांव में घूमे। मथुरा क्या थी राजधानी, हमको मथुरा देखनी है, मथुरा का आनंद देखना है। कहा कि अच्छा, कहा कि हाँ। नंद बाबा ने भी कहा कि अब देखो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब जाना चाह रहे हैं तो हमारे साथ जाने, हमारी रक्षा में जाने, सुरक्षा में हम भी तो जाने हैं ना, जाने दो। यशोदा मैया ने हृदय पर पत्थर रख कर कहा कि ठीक है चले जाना। रात्रि का समय, अब अगले दिन ठाकुर जी को जाना है, तो रात को, आधी रात को ठाकुर जी को लगा कि कोई उनके ना चरण दबा रहा है, कि कौन है, तो देखा अक्रूर काका। अब इतना बड़ा व्यक्ति ठाकुर जी के चरण दबा रहा है। ठाकुर जी उठे और हाथ पकड़ लिए। ठाकुर जी कहते हैं काका ये क्या कर रहे हो, चरण दबा रहे हो, ये उचित नहीं है। कहा कि हे कृष्ण इस समय कमरे में कोई नहीं है, कक्ष में कोई नहीं है, मैं जानता हूं ना तुम किसी के भतीजे हो, ना भांजे हो, ना किसी के बेटे हो, ना किसी के पिता हो, आप तो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। हे कृष्ण मैं भी आपका भक्त हूं, आप ये मत सोचना कि मैं कंस के हाथों आपको मरवाने के लिए, आपको बुलाने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एक नहीं ऐसे ऐसे 1 लाख कंस मिल जाएं तो भी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। हे कृष्ण इस समय जरासंध ने, कंस ने, शिशुपाल ने, दंतवक्र ने, पौंड्रक ने, काशी नरेश ने, इन सभी ने पृथ्वी को नरक के समान बना रखा है। आपके भक्तों पर तरह तरह के नाना प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। हे कृष्ण मैं तो समस्त भक्तों का संदेश वाहक बन करके आया हूं, आप चलो और विनाशाय च दुष्कृताम प्रारंभ करो, दुष्टों का विनाश प्रारंभ करो, अपना संकल्प पूरा करो। ठाकुर जी कहते हैं अक्रूर चिंता मत कर, कल से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जाओ जाकर तुम भी शयन करो। अक्रूर जी गए तो ठाकुर जी को अपने कक्ष के बाहर रुदन की आवाज आने लगी कि कोई रो रहा है। कहा कि अभी तो अक्रूर जी को समझा करके भेजा, अब कौन रोने लगा। तो ठाकुर जी बाहर आए तो देखा कोई और नहीं, साक्षात माता यशोदा खड़ी हुई रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देखते ही बैठ गई मैया। कृष्ण तुम मेरे को छोड़ करके चले जाएगो,
ठाकुर जी वाकई गोद में बैठ गए कि मैया तू रो काहे को रही है, आंसू पूछे ठाकुर जी ने। कहते मैया मैं परसों आ जाऊंगा, कल जाऊंगा परसों को आ जाऊंगा। यशोदा कहती है बेटा मुझे संतों ने बताया है कि तू परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, और बेटा मुझे बताया कि तू देवकी का पुत्र है। बेटा तूने मेरे आगे गोवर्धन उठाया, तूने पूतना का जहर पीकर पूतना को मार डाला, मैं तुझे पहचान ही ना पाई। जब भी तेरी और ब्रह्म की दृष्टि करती कि पर ब्रह्म है, तू मुस्कुरा देता, कोई ऐसी अटखेली करता कि मैं भूल जाती कि तू परमात्मा है, और मैं तेरे प्रेम पास में फंस जाती। मैं कहती मेरा बेटा है। बेटा मैंने तेरी बड़ी सेवा करी, जिंदगी में एक बार मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, तुझे दंड दिया था। बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं गांव की हूं। बेटा अगर मुझसे इस गवार ग्वालिनी से तेरे लालन पालन में कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा कह करके यशोदा मैया रुदन करने लगी। ठाकुर जी कहने लगे अरे मैया तू कैसी बात करती है, मैं आ जाऊंगा परसों को। कि परसों तू बरसों नहीं आएगा, अब तेरे को तेरे असली मां मिल जाएगी तो मुझ गंवार ग्वालिनी को कौन याद रखेगा। पूरी दुनिया का जो करना चाहे सो करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी माता की आंखों में मैं अश्रु नहीं देख सकता। यशोदा रोने लगी। ठाकुर जी ने अश्रु पूछे। यशोदा मैया ने दिल पर पत्थर रखा और कहा कि बेटा तू जा, तेरे को अभी जगत के बहुत सारे कार्य करने हैं, मैं तुझे और नहीं रोकूंगी, तू जा। अब मेरे भाई अगले दिन अक्रूर जी के साथ रथ में आरूढ़ होकर के भगवान कृष्ण चले। रथ चल रहा है तो रथ रुक गया थोड़ी सी दूर जाकर ही। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि अरे भैया रथ काहे को रोक दिया? कि प्रभु जब पर्दा खोल करके देखो। पर्दा हटाया तो लाखों गोपियां लेटी हुई हैं रास्ते में। कहती हैं अक्रूर तेरा नाम गलत है, तेरा नाम अक्रूर नहीं, तू तो महाक्रूर है। हमारे प्राणधन सरकार श्री कृष्ण को हमसे दूर लेकर के जा रहा है। भगवान कृष्ण उतरे रथ से और कई तरह से समझाना चाहा, लेकिन गोपियां ना माने। बहुत अनुनय विनय करा कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। मित्र आ गए, सखा आ गए, मनसुखा, तोष, संतोष, बिल्वमंगल, मधुमंगल, श्रीदाम सब आ गए। अरे कान्हा तू हमको छोड़ करके जा रहा है भैया, कि तुम भी मथुरा पहुंचो, बस मैं परसों आ जाऊंगा, चिंता मत करो, जब अपना उधर काम कर दूंगा तुम वापस आ जाना और मैं परसों आ जाऊंगा। ऐसा कहा। परसों कह करके गए और बरसों ना आए। मेरे भाई गोपियों को बड़ा समझाया, तब गोपियां रास्ते से मार्ग से उठी। रथ आगे चला, कृष्ण बलराम रथ में खेल रहे हैं, एक 12 वर्ष का, एक 13 साल का। तो भगवान तो मायापति है ना, मायापति की माया चली और महाराज अक्रूर जी को घेर लिया माया ने। अक्रूर सोचने लगे अरे भैया वो इतना विश्व विजेता पहलवान, बड़े बड़े हाथियों को जो पटक देता है, बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है, मैं इन नन्हे नन्हे बालकों को उस कंस के पास मरवाने ले जा रहा हूं, हाय हाय क्या होगा। अब अक्रूर जी कभी उनको देखे बच्चों को, कृष्ण बलराम को, कभी मन में कंस को सोचे कि कंस इतना लंबा चौड़ा पहलवान है, वहां इसकी इनको मारने की पूरी प्लानिंग हो रखी है। अब माया जब चढ़ी तो ठाकुर जी ने कहा काका जमुना जी बह रही है ना, कि हाँ, कि जाओ जरा थोड़ा जमुना स्नान कर लो। जमुना स्नान करने के लिए गए। ज्यों ही जमुना जी में गोता मारा तो अंदर चतुर्भुज रूप से भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन पाया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाहर आए तो 2 भुजा में कृष्ण खड़े, अंदर गए तो 4 भुजा में भगवान नारायण है। तो पहचान गए, ओहो अरे मेरे पर प्रभु माया मत चलाओ, प्रणाम किया। अब मथुरा के अंदर प्रवेश पाया। अब एक बात कहूं, राजधानी का फैशन अलग होता है।
और साधारण नगरों का फैशन अलग होता है, गांव देहात का परंपरा फैशन थोड़ा अलग होता है। हाँ, कुछ कुछ चेंज होता है। अब यहाँ की राजधानी देहरादून है ना, उत्तराखंड की, वहां फैशन पहले आ जाएगा। हाँ? जो हमारे यहाँ वो पहनते हैं आजकल बच्चे जींस, फटा हुआ जींस, देहरादून में बहुत पहले पहनना शुरू कर दिया था। अच्छा, अब पहले कोई फटा हुआ जींस पहन लेता तो कहता था देखो भिखमंगा है बेचारा, और आजकल वो फैशन बन गया। कोई देहरादून जाता तो कहता कि वहां तो बेचारों के पास पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनते हैं। फिर बाद में पता लगा ये फैशन है, फिर यहाँ पर भी पहनने लगे, हरिद्वार में भी लोग। हाँ, तो देहरादून राजधानी है, ऐसी मथुरा राजधानी है, वहां का रहन सहन खान पान सब अलग था। अब ठाकुर जी के कपड़े बिल्कुल गाय चराने वाले साधारण थे, भगवान बड़े सुंदर लग रहे हैं, सुंदर भी किम न सुंदरम, भगवान तो उन कपड़ों में भी सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अन्य गोप ग्वाल सब उनको ऐसे आंख खोल करके देख रहे हैं, अरे भैया ये कहां से आ गए। अब ठाकुर जी से कहा, ओ कन्हैया जरा बढ़िया से वस्त्र की व्यवस्था करवा दे भैया, ये यहाँ का फैशन थोड़ा अलग है, यहाँ बड़े चमकीले चटकीले कपड़े पहनते हैं। कहा कि चिंता मत करो। उसी समय कंस का धोबी आ रहा था, बड़ा मुंह लगा धोबी था महाराज, कंस के कपड़े ड्राई क्लीन करके ला रहा था। अन्य राक्षसों के कपड़े भी थे, संतरी मंत्री किसके पास। ठाकुर जी ने कहा भैया इसके पास कपड़े हैं, काम बनाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने बड़े उससे राम राम करी, अरे मामा जी राम राम। कहा कि काहे की राम राम, देखो मालिक में उतना गुरूर नहीं होता जितना कर्मचारियों में होता है। काहे की राम राम, कौन है तू, जानता है किससे बात कर रहा है, राज कर्मचारी हूं, धोबी हूं, रास्ता तो हटो यहां से, गांव से आ गए, चलो। काहे के मामा, काहे का राम राम, कि देखो इस नगर के जो राजा है ना कंस, वो मेरे मामा लगते हैं, तो नगर में राजा जब मामा है तो सभी लोग मामा, इसलिए आपको राम राम कर दी। अच्छा तू ही है वो कृष्ण, कि हाँ बेटा ये धनुष यज्ञ तेरे लिए रखा गया है, तेरी मौत के लिए रखा गया है। गवार ग्वाला कहीं का, गाय चराने वाला, तू पहने का रास्ता कपड़े। अब महाराज भगवान को तो गुस्सा आई, भगवान के मित्रों को और गुस्सा आ गई। गुस्से में आकर के कहा, अरे कन्हैया दिखाई दे या को पूतना वाले दो दो हाथ। ठाकुर जी ने एक थप्पड़ मारा और गोविंदाय नमो नमः, धोबी की महाराज गर्दन टूट करके अलग गिर गई, धड़ से उखड़ गई। धोबी कौन है ये, रामावतार वाला, जिसने झूठी गवाही देकर के सीता और राम जी को अलग कराया था। तो भगवान ने कहा कि अब की बार तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उधार सिर रखेंगे नहीं, लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे तब तेरी उधार चुकती करेंगे। भगवान